हेलो बैंकर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे सेशन में। सो जेएआईबी जितने भी दोस्तों ने क्वालिफाई किया उनकी बहुत सारी क्वेरी हैं कि सर जेआईबी के बाद हमें कैसे अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। और मैक्सिमम लोग ये जानते हैं कि जेएआईबी के बाद हमें सीएआईबी क्वालिफाई करना है। सो सीएआईबी कैसे क्वालिफाई करेंगे, क्या करना है, क्या पेपर में आता है, इन सब चीजों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों अपने सेशन में। सो सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, जितने भी दोस्तों ने जेएआईबी क्लियर किया है सभी बैंकर्स को टीम पीडब्ल्यू की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, हार्दिक बधाई। आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट मैराथन क्लासेस में दिखाया, हमारे साथ जुड़े, बढ़िया रिजल्ट दिया। सो उससे तो हम सभी लोग गदगद हैं। सो अब देखते हैं जेएआईबी के बाद हमें क्या करना है, सीएआईबी। और जब हमें सीएआईबी के एग्जाम में बैठना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा रिवाइज सिलेबस जो कि 2023 में रिवाइज किया गया है, उसी रिवाइज सिलेबस के आधार पे अब आपको कंपलसरी दो प्रकार के क्वेश्चन, दो प्रकार के एग्जाम आपको देने होंगे। एक कंपलसरी सब्जेक्ट्स का पेपर देना होगा जिसमें टोटल 4 पेपर होंगे जो कि कंपलसरी है, सभी को देने हैं। ठीक है दोस्तों। सो एडवांस बैंक मैनेजमेंट ये आपका पेपर 1 होगा। इसके बाद बीएफएम आपका पेपर 2 होगा, एबीएफएम आपका पेपर 3 होगा और बीआरबीएल आपका पेपर 4 होगा। ये 4 पेपर आपको कवर करने हैं सीएआईबी रिवाइज सिलेबस के अनुसार। ठीक है। इसके साथ साथ एक पेपर और आपको देना होगा जो कि आपका क्या होगा, इलेक्टिव पेपर। ठीक है। इलेक्टिव पेपर में आपको 5 में से कोई एक पेपर चूज करने की स्वतंत्रता होती है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसको आप अच्छी तरह समझ पा रहे हो, जिसको आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, उन पेपर्स को आप चुन सकते हैं। जैसे मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा कि जिन्होंने एमबीए कर रखा है एचआर से तो उन्हें क्या चुनना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है एग्रीकल्चर से तो उन्हें क्या चुनना चाहिए, रूरल बैंकिंग। जिन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो उन्हें क्या चुनना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग। लेकिन जो लोग इस विशेष एजुकेशन से नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने बीएससी किया है या ग्रेजुएशन में एमएससी, पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी किया है या बीए है, मतलब बैंक में आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, इससे दिक्कत नहीं है। आपको इनमें से जो आसान हो वो आप दे सकते हैं। सबसे ज्यादा लोग एचआरएम में पार्टिसिपेट करते हैं, रूरल बैंकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और सेंट्रल बैंकिंग या रिस्क मैनेजमेंट। तो यहां पे आपका न्यूमेरिकल पार्ट बढ़ जाता है। इसका मैं पहले भी एक सेशन बना चुका हूं। ठीक है। सो आप इनमें से कोई एक पेपर चुनेंगे, यानी 4 कंपलसरी पेपर और एक इलेक्टिव पेपर आपको पार्टिसिपेट करना होगा। 5 पेपर में आपको मिनिमम 50 मार्क्स के साथ क्वालिफाई होना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो ये तो आपका सिलेबस है और इस सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो जो कंपलसरी पेपर है, हर एक पेपर में 4 मॉड्यूल हैं। पेपर 1 में 4 मॉड्यूल हैं, पेपर 2 में 4 मॉड्यूल हैं, पेपर 3 में 4 मॉड्यूल हैं और पेपर 4 में भी 4 मॉड्यूल है। ठीक। इलेक्टिव पेपर जब आप पार्टिसिपेट करोगे तो वहां पे कोई भी इलेक्टिव पेपर लोगे तो अगर लास्ट का इलेक्टिव पेपर छोड़ दिया है सेंट्रल बैंकिंग तो सभी में 5-5 मॉड्यूल है। ठीक है। तो आपको इलेक्टिव पेपर खुद चुनना है जो आपको आसान लगे। एक बार आप लोग जरूर उसका सिलेबस देखिए, देन आप उसको इलेक्टिव पेपर को चुनेंगे और हम भी आपकी मदद करेंगे। समय समय पर आपको प्रोवाइड करेंगे इंफॉर्मेशन, क्या ट्रेंड कहता है, क्या परीक्षा का ट्रेंड है, कैसे प्रश्न पूछे गए, किसको आप सिलेक्ट करो तो आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो, ये हम आपको इंफॉर्मेशन लेके आएंगे समय पर। साथ ही साथ एमसीक्यू पैटर्न पे आपका एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे 120 मिनट में। और यहां पे देखिए क्या लिखा है, निगेटिव मार्किंग एक पॉइंट 25% ऑफ मार्क्स अलॉटेड टू क्वेश्चन कंसर्न। बट इस समय ये जो नेगेटिव मार्किंग है, मैंने जानबूझ के इसको रखा है, इसको अभी हटा दिया गया है, एलिमिनेटेड है। ये एलिमिनेटेड है। ठीक है। एलिमिनेटेड है इस समय, अभी तो एलिमिनेटेड है। देयर इज नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई निगेटिव मार्किंग अभी नहीं है। ठीक है दोस्तों, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसी निगेटिव मार्किंग अगर आएगी तो वी विल इन्फॉर्म यू, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो आपको हर एक पेपर में 100 क्वेश्चन 120 मिनट, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आपको क्वालिफाई करने के लिए 50 मार्क्स चाहिए होंगे हर एक पेपर में। पहला केस ये हो गया। दूसरा, आपको कुछ पेपर में बिना ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, बिना ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जिसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, जिनको आपको सॉल्व करना होगा और उसका आंसर आपको उस बॉक्स में फिल करना होगा जो बॉक्स वहां प्रोवाइड किया जाएगा उस क्वेश्चन। तो वो न्यूमेरिकल के केस में ही देखने को
मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पैटर्न हो जाएगा। इसके बाद आप सभी को क्या क्या फायदे होते हैं CAIB एग्जाम क्वालिफाई करने से, तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट है सैलरी इंक्रीमेंट। सभी दोस्तों को क्या मिलता है? सैलरी इंक्रीमेंट। अगर आप क्लर्क पोस्ट पे हैं तो आपको 2 इंक्रीमेंट मिल जाएंगे, अगर अधिकारी पोस्ट में है तो आपको 1 इंक्रीमेंट मिलता है। इंक्रीज इन अलाउंसेस, आपके अलाउंसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। ग्रेटर प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बैंक भी चाहता है, जिसके लिए उसने ये सिलेबस डिजाइन कराया है, वो चाहता है कि आपकी नॉलेज इनहेंस हो। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है जो आप ये 4 पेपर, जैसे आप JAIB में पढ़ के आए हैं, ऐसे ही CAIB के जो ये 4 पेपर्स आप पढ़ेंगे और एक आप इलेक्टिव पेपर पढ़ेंगे, तो ये आपको सबसे ज्यादा फायदा देता है नॉलेज इनहेंसमेंट। और ये आपके वर्क स्पेस पे या वर्क प्लेस पे आपकी पोजीशन को ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑल दीज आर द बेनिफिट्स। सो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन जो हम आपके लिए लेके आए थे दोस्तों, यानी JAIB के बाद क्या? CAIB। और आप CAIB की प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। हमारे महापैक के साथ जुड़कर आप 1 ईयर और 2 ईयर का महापैक हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको सभी प्रकार के बैच जो भी CAIB से रिलेटेड आएंगे आप इसी में इंक्लूड होंगे। और आपको PDF, मॉक टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन, एवरीथिंग सब कुछ इसके तहत आ जाएगी। सो 1 स्टॉप सोल्यूशन होता है हमारा CAIB महापैक। सो CAIB एग्जाम की प्रिपरेशन का एक सब्सक्रिप्शन CAIB महापैक आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, और आपकी प्रिपरेशन को हम स्ट्रॉन्ग करने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है दोस्तों, सो इसी के साथ आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आप सभी के लिए क्लियर होगा JAIB के बाद हमें किसके ऊपर जाना है? CAIB। सो CAIB की प्रिपरेशन के लिए हमारा नया बैच बहुत रिसेंटली, मतलब 2 ही 3 दिन में इंट्रोड्यूस होने वाला है। फटाफट आप जितने दोस्तों ने JAIB क्वालिफाई किया है, जो विश्वास JAIB में हमारे ऊपर दिखाया है, उसी विश्वास के साथ CAIB ज्वाइन करिए और क्वालिफाई करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में 60+ मार्क्स। सो थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन में बस इतना ही।